हे गाइज, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। और दोस्तों, आप जानवी नर्सिंग पॉइंट इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। आपको किसी भी फर्जी रिक्रूटमेंट या फिर किसी भी फर्जी वैकेंसी का श्योरिटी का दावा यहाँ नहीं किया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल जो बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर लें। तो गाइज, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर से है। दोस्तों, इंदौर बहुत ही शानदार सिटी है और आप ऐसी जगह पर जॉब करना चाहते हो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे, तो दोस्तों आपको ये वैकेंसी पूरी देखनी चाहिए। फिर डिटेल में मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों, पीडीएफ पाने के लिए, ऑफिशियल पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप सर्च करना जानवी नर्सिंग क्लासेज, आपको सबसे टॉप लेवल पे जानवी नर्सिंग क्लासेज देखने को मिलेगा सर्च करते ही। सो गाइज, यदि आपका फिर भी कोई डाउट्स रहता है वीडियो देखने के बाद, पीडीएफ पढ़ने के बाद, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम यूजर आईडी है DK Sonbal 23। लिंक आपको सारे के सारे हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, बात आती है इस वीडियो शुरू करने से पहले कि सर एग्जाम होगा तो तैयारी कैसे। तो दोस्तों, तैयारी की भी आप टेंशन छोड़ दो। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर बेस्ट बुक का लिंक डाल रखा है। आप बेस्ट बुक परचेज कर सकते हो वहाँ से, डिस्क्रिप्शन में जाके अमेजोन और फ्लिपकार्ट से लिंक आपको सारे मिल जाएंगे। सो चलिएगा, इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम गवाते हुए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 22/11/2022 का लेटेस्ट अपडेट्स है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से इन्वाइटेड किया गया है फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर IIT इंदौर के लिए। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कैसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ये परमानेंट वैकेंसी है। कैसी है? परमानेंट वैकेंसी है। तीसरी बात बता देता हूँ सबसे अच्छी, कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देखो, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं ना, ऐसे ही हम हर वीडियो में बताते हैं। उसके बाद में और अच्छी खुशखबरी इस वैकेंसी की है कि GNM प्लस BSc नर्सिंग प्लस पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, है ना, MSc नर्सिंग, ऑल इंडिया कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। सो गाइज, आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों, इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 29 दिसंबर 2022 है। तो दोस्तों, फॉर्म की डेट भी अभी काफ़ी है, तो आप इतना मतलब लेट मत होना। वैकेंसी जो लास्ट डेट रहती है उससे पहले ही फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को टाइम दे सको, है ना। स्टाफ नर्स की यहाँ पर पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 2 है, OBC के अंदर 1 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है। पे लेवल आपका वही एम्स के बराबर रहने वाला है, 44,900 बेसिक पे। और आपका लेवल है वो 7th है, तो 4600 पे ग्रेड लगती है 7th लेवल पे। और यहाँ पर आपकी सैलरी लगभग लगभग 75,000 के आसपास बन जाती है। ओके, अब बात करेंगे हम आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड एट इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.iiti.ac.in टिल 22 दिसंबर 2022 5 PM। तो यहाँ पर जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो ऑनलाइन की वो 22 दिसंबर 2022 है। अब काफ़ी कैंडिडेट कमेंट करेंगे, सर आपने तो 29 दिसंबर बताई थी। तो भैया 29 दिसंबर यहाँ पर आपको फॉर्म जो भरना है, रिसिप्ट ऑफ द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन बिफोर 5 PM ऑन 29 दिसंबर 2022। तो दोस्तों, ये लास्ट डेट 29 दिसंबर हो गई है। ऑनलाइन आपको 22 दिसंबर तक भरने हैं, और आप उसकी हार्ड कॉपी वो जो जमा करानी है आपको, वो आपको 29 दिसंबर 2022 तक करानी है। फॉर फर्दर डिटेल विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो फर्दर डिटेल के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर चलते हैं स्टाफ नर्स के लिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टाफ नर्स की 3 पोस्ट हैं, 2 अनरिजर्व 1 OBC। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपका BSc नर्सिंग, आपका BSc नर्सिंग के साथ में 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है। आपका डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी मतलब GNM के अंदर आपका 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, और हो भी सकता है तो उनको उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। द डिग्री ऑफ डिप्लोमा मस्ट बी
फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। डिजायरेबल यहाँ पर दिया गया सर्टिफाइड पैरामेडिक विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इमरजेंसी रूम गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर बताया गया है कि उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी जिन्होंने जो इमरजेंसी रूम है उसके अंदर 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट किया है, उनको ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबर रूम ऑफ गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज कॉर्पोरेट, या तो फिर लेबर रूम में या फिर इमरजेंसी रूम में या ओटी के अंदर आपने वर्क किया है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स है वो यहाँ अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद में बात करेंगे अपन अपर एज लिमिट, तो 40 बता ही दी आपको, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन पोर्टल, टेक प्रिंट आउट एंड सबमिट द हार्ड कॉपी थ्रू द पोस्टल सर्विस। मैंने आपको बता ही दिया ये सारी चीज़ें किस किस डेट को कैसे कैसे करनी है। एप्लीकेंट हु हैव नॉट बीन कंसिडर्ड अर्लियर अगेंस्ट द ओल्ड एडवर्टाइजमेंट नीड टू अप्लाई अफ्रेश, ठीक है। तो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट कोई है आया होगा पहले, मुझे नहीं है पता, तो आपको फ्रेश फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत है। एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेंट मस्ट पे फॉलोइंग नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी यूजिंग नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। अपलोड द यूटीआर ट्रांजैक्शन पेमेंट रेफरेंस इन द फील्ड प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। पीडब्ल्यूडी SC ST एक्स सर्विसमैन रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ IIT इंदौर एंड फीमेल एप्लीकेंट नो फी, ठीक है। तो SC ST एक्स सर्विसमैन रेगुलर एम्प्लॉय और ये सारे उनकी कोई फीस नहीं है। ओबीसी नॉन क्रीमिनल और EWS की 100 है, अदर्स की 200 रुपये है जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ पर फीस किसी की रखी नहीं है, बस जनरल और EWS और OBC की फीस है, वो भी ना के बराबर है। ये भी कोई फीस नहीं होती, 100 रुपये 200 रुपये, तो एकदम फ्री में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल डिटेल furnished in the online application will be treated as final and no changes shall be entertained later, ठीक है। तो आप फॉर्म अच्छे से देख के भरें, बाद में कोई भी करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एप्लीकेंट अपने ID पासवर्ड सेफ रखे, जैसे आप एप्लीकेशन फ़ी की रिसिप्ट है वो भी आप रखें सेपरेटली, और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मुँह ज़बानी आपका कुछ भी मायने नहीं होगा। आपको एक फंडा बताता हूँ, गवर्नमेंट के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हो वो रिटर्न में होना चाहिए। आप किसी को कोई भी चीज़ आप मांग रहे हो उनसे तो वो रिटर्न में मांगो, मतलब एक गवर्नमेंट का नियम होता है, तो एक हर चीज़ आपको रिटर्न में होना चाहिए, है ना। हर चीज़ आपको बता रहा हूँ इन फ्यूचर के लिए, अभी तो खैर आप जॉब नहीं कर रहे, इन फ्यूचर के लिए आप जब भी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हो तो अ, आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू माइंड इट दैट कि ऑलवेज ऑलवेज रिटर्न, आपको जो भी डिमांड करनी है, जो भी एग्रीमेंट करना, वो आपका रिटर्न होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेना एक बार। वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने क्लियर कर दी है। एज रिडक्शन SC ST को मिल जाएगा 5 ईयर्स और 3 ईयर्स का OBC को, और PWD वालों को खूब सारा मिलेगा, 50 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसा खास है वो दिया नहीं है। थ्रो द वैकेंसी पोजीशन इंडिकेटेड आर फॉर सिमरोल कैंपस ऑफ IIT इंदौर, द इंस्टीट्यूट सर्व्स द राइट टू relocate the selected applicant to any of इट्स यूनिट सेंटर डिपार्टमेंट लोकेटेड एल्सवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट टीचिंग रिक्रूटमेंट के अंदर जाना है और वहाँ से आप फॉर्म भरना है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 5 PM, 22 दिसंबर आपके ऑनलाइन किया, 29 दिसंबर 5 PM आपके ऑफलाइन सबमिट किए। ऑफिशियल वेबसाइट में आप फर्दर विजिट करते रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।